नमस्कार, आप देख रहे हैं BBA न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुमार नीतीश। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो है पूर्णिया जिला के चौथा टॉपर मौजूद है और इनका जो है कहे तो बिहार बोर्ड में इनको 472 अंक प्राप्त हुए हैं। 26 तारीख को इनको जो है टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया था। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनको जब टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया तो उनका जो है किस तरह का सवाल रहा और इनका वहाँ पहली बार जो है किस तरीके से क्या क्या वहाँ सिस्टम था और इसको कौन कौन सा सवाल पूछा गया। उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इनका तैयारी क्या था और ये भविष्य में क्या कुछ करना चाहेंगे और अभी ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जो है आपको स्वागत और बहुत बहुत बधाई कि आपने पूर्णिया में जो है चौथा स्थान प्राप्त किए हैं। धन्यवाद। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए 2 लाइन। मेरा नाम आनंद कुमार है, मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार है, मेरी माता का नाम रमा देवी है। मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई +2 उच्च विद्यालय चांदी रजीगंज पूर्णिया से की है। मेरा रोल कोड 11009 और रोल नंबर 25,05,000 है। चलिए, आपको जो है पूर्णिया में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और 26 तारीख को आपको टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया था। तो वहाँ पर जो सवाल पूछा गया था उसका लेवल क्या था, किस तरह का सवाल पूछा गया था? सवाल का लेवल बिल्कुल क्वेश्चन से मिलता था, जैसा कि क्वेश्चन आया था। सिलेबस से बाहर कुछ पूछा गया था? सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा गया था। अच्छा। साइंस में एक दो क्वेश्चन 9th क्लास के पूछे गए थे। अच्छा, बाकी वहाँ जो भी आपका सवाल पूछा गया था सब सिलेबस से मिलता जुलता था? सब सिलेबस से मिलता जुलता था। आपकी तैयारी जो है वो कहाँ से हुई? ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से आप पढ़ा करते थे? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों पढ़ा करते थे। ऑनलाइन किससे पढ़ा करते थे? ऑनलाइन में यूट्यूब में दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ा करते थे। देखिए, सबसे खुशी की बात है कि ये जो है दिशा ऑनलाइन क्लासेस संजय सर के छात्र हैं और जो है पूर्णिया जिला में चौथा स्थान प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले इनके फादर को भी तहे दिल से धन्यवाद, इनके माता पिता को तहे दिल से मेरा प्रणाम और धन्यवाद है कि इन्होंने जो है ऐसे अच्छे बच्चे को जन्म दिए जो पूरे पूर्णिया के लिए कुछ कर रहे हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिए। कैसा लग रहा है? आपका बेटा टॉप कर गया है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे पूर्णिया में चौथा स्थान प्राप्त किया है। कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ये बड़ी गर्व की बात है और हम सब के लिए गर्व की बात है कि आपके बेटे जैसे बच्चे हमारे पूर्णिया में हैं। हाँ। आप भविष्य में क्या करवाना चाहेंगे इनसे? भविष्य में इससे आगे पढ़ाई करवाना चाहेंगे। क्या बनाना चाहेंगे? ये तो इंजीनियर बनना चाहता है। चलिए, अभी हमारे साथ जो है इनके माता जी हैं और कहीं ना कहीं जब कोई बच्चा सफलता को कोई या फिर कहे तो सक्सेस करता है जीवन में, तो इनके पीछे जो है सबसे पहला हाथ इनके माता पिता का होता है। तो अभी हमारे साथ इनके माता जी हैं जो शायद घर में ही रहते हैं, गृहिणी के रूप में कार्यरत हैं और अपना कामकाज करते हैं। सबसे पहले आपको स्वागत और आपको भी तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिए जो कि पूरे पूर्णिया के लिए गर्व की बात है। कैसे हैं आप? धन्यवाद। ठीक। आपका बेटा टॉप कर गया, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई है। अच्छा, अब भविष्य में क्या कराना चाहेंगे इनको? अभी ये तो बच्चे ही ये अपना जिस में आगे बढ़ना चाहे। अच्छा, पढ़ाई में किसी तरह का कोई रुकावट पैदा करना चाहेंगे आप लोग कि नहीं आगे नहीं पढ़ाना है या फिर किसी तरह का कुछ? नहीं। मतलब कि जब तक पढ़ना चाहे पढ़ना चाहेंगे जी। अच्छा, अब जो है आगे आपको क्या करना है, किस स्ट्रीम से आगे बढ़ना है? साइंस लेना है, आर्ट्स या कॉमर्स, क्या लेना है? साइंस लेना है। साइंस लेकर के क्या करना है फिर? साइंस लेकर के इंजीनियर बनना है। अच्छा, ये जो है बिहार के बेटे हैं और बिहार के बेटे इंजीनियर बनना चाहेंगे और आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा इंजीनियर जो है भ्रष्ट पैदा होते हैं। बिहार में पता होगा हर दिन कोई ना कोई पुल गिर जाता है। किसकी वजह से गिरता है? पता है ना, इंजीनियर की वजह से गिरता है। आज कहे तो इनसे हम वो अपेक्षा नहीं करेंगे क्योंकि एक टॉपर छात्र रहे हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि बिहार में जो है अब नए जो इंजीनियर आएंगे वो काफ़ी ईमानदार और होनहार होंगे। जब आप इंजीनियर बनेंगे तो कैसा इंजीनियर बनेंगे? बेईमान, भ्रष्टाचारी या फिर ईमानदार? ईमानदार। जब आप इंजीनियर बनेंगे तो पूरा एकदम जो है सरकारी काम काज को जो अपने तरीके से करेंगे या फिर वही भ्रष्टाचार के रूप में करना पसंद? अपने तरीके से करना पसंद करेंगे। आपके इंजीनियर बनने से तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। चलिए, रही बात कि आपको जो है 472 अंक प्राप्त हुए हैं, आप जो है टॉपर छात्र रहे हैं, तो कितना देर पढ़ते थे? टाइम नहीं देखते थे, ऐसे जब मौका मिलता था बैठ जाते थे। रही बात, आपको जो है साइंस में कौन सा 10th में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगा? मैथमेटिक्स। कितना नंबर आया मैथमेटिक्स? 96% जो है मैथमेटिक्स में इनको आए हैं। फिर आगे जो आप पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा जो सवाल रहता है कि इंजीनियर बने या फिर कुछ भी बने, क्या टॉपर, अभी जो आप टॉप किए हैं तो टॉपर बनने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ता है या फिर कुछ कम बेसी करके भी हो सकता है? कम बेसी करके भी हो सकता है। आप जब पढ़े आपका कॉन्सेप्ट। पढ़ने का लिमिट क्या होना चाहिए? सभी कार्य को देखते हुए घर द्वार पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने का सिस्टम क्या था? किस तरह से पढ़ा करते थे? शाम को, सुबह या फिर किस समय में क्या पढ़ा करते थे?
जब जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन होता तो बैठ जाते थे। अच्छा, पढ़ते समय जो है टाइम नहीं देखना चाहते, ऐसा ही ना, टाइम नहीं देखते थे। चलिए, कभी आपके माता पिता भी बोले कि पढ़ाई में फोकस करो, पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, कभी कभी बोलते थे। चलिए, अब आगे की बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा को आपके जैसा पढ़ना हो और आप ही के जैसा टॉप करना हो तो वो क्या कर सकते हैं, कब उनको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? जो आपके जूनियर आएंगे उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले तो जैसे भी पढ़े कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में रिवीजन के लिए समय मिल जाता है उससे। कहीं ना कहीं ये पूर्णिया के बेटे इस बार जो है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो है चौथे, यानी कि कहे तो जिला में चौथा स्थान प्राप्त किया है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार जब ये 12वीं का परीक्षा देगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्टेट स्तर तक कुछ कर सकता है या फिर करेगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी जाते जाते हम अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। जी हाँ, मेरा नाम कुमार नीतीश है और आप देख रहे थे बिहार की सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ नेटवर्क, बिहार की बुलंद आवाज़। थैंक यू।